किसी के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत ब्लेसिंग वाला चीज़ होती है, किसी के लिए वेस्ट ऑफ मनी होता है। फॉर्म साइन कराया गया, उस फॉर्म में लिखा था कि कोई गारंटी नहीं देंगे। उन्होंने लिटरली 8 महीने तक सिर्फ हमको इंग्लिश पढ़ाया है। मेरे जो क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा मुझे हेट करने लगे थे। Hi, I am Vidisha, an aspiring cabin crew. And in this video, I am going to talk about my real experience by joining an institute. तो मैंने अक्सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एंड मेरा ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि मुझे सिर्फ मेरे घर से बाहर निकलना है। आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू सिटीज़, न्यू पीपल एंड अ लॉट मोर। तो मैंने अक्सा इंटरनेशनल चूज़ किया एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई स्पेसिफिकली अक्सा। सो मेरी एक कज़िन है जो फ्रैंकफिन से ज्वाइन किया था उसने, एंड शी सेड दैट इट्स टोटली फ्रॉड। तो फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने बोला कि अब फ्रैंकफिन नहीं ज्वाइन करना है बिकॉज वो थोड़ा सा फेमस भी हो गया था। तो वो एक तरह से टैबू लग जाता है कि सारी कैबिन क्रू जो होती है वो सिर्फ फ्रैंकफिन ज्वाइन करती है। तो मैंने ऐसे अक्सा ज्वाइन किया एंड जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पता पड़ा कि अक्सा के अलावा भी 2 और नए इंस्टीट्यूशन हैं, दैट इज़ डी फ्लाई एंड स्काई विजन। और वो सारे न्यू थे तो मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था मेरे करियर के साथ। तो मैंने अक्सा इंटरनेशनल को ज्वाइन किया। Now, my expectations and goals. तो मेरी expectations ये थी कि मुझे बस एक अच्छी सी वहाँ से जॉब मिल जाए। गोल तो मेरा कैबिन क्रू का ही है, बट मुझे ऐसा लगा था कि वही जाके हमको इंटरव्यू दिलवाएंगे, हम उस इंटरव्यू को क्रैक करके एयर होस्टेस बनेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमसे एक फॉर्म साइन कराया गया। उस फॉर्म में लिखा था कि कोई गारंटी नहीं देंगे अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो। स्पेसिफिकली कैबिन क्रू नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी और होटल्स वगैरह में भी जॉब के लिए अप्लाई दे सकते हैं। वो रिक्रूटमेंट कराते हैं, उनके ही मतलब इंस्टीट्यूट में रिक्रूटमेंट्स होते हैं। सो नाउ हमने साइन कर दिए। उसके बाद हमको एक्स्ट्रा में बुलाया गया क्लास में और बोलते हैं कि आपने जो फॉर्म साइन किया था उस पर साफ साफ लिखा था कि कोई गारंटी नहीं देंगे हम आपकी जॉब लगेगी या नहीं। एंड पूरी क्लास में लाइक ये कब हुआ, क्योंकि हमको स्पेसिफिकली वो चीज़ कहीं दिखी नहीं थी। बट जब हमने साइन किया एंड हमने फिर रियलाइज़ किया कि वहाँ पे वो चीज़ थी एंड तभी से फ्रॉड स्टार्ट हो गया। यू नो, इंस्टीट्यूट ओनली वांट्स मनी, बट किसी के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत ब्लेसिंग वाला चीज़ होती है और किसी के लिए वेस्ट ऑफ मनी होता है। फॉर मी माई गोल वॉज टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड मुझे कैबिन क्रू ही बनना है। तो मैंने ज्वाइन इसलिए किया था ताकि मुझे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पता पड़े। मेरा गोल कैबिन क्रू ही है 9th स्टैंडर्ड से, और मैंने सोच रखा था कि मैं बड़े होकर कैबिन क्रू ही बनूंगी। 12th के बाद मैं इंटरव्यू देना चालू कर दूंगी एंड मैंने 7 इंटरव्यू दिए भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्रैक नहीं कर पाई। बट स्टिल आई हैव सम होप कि कभी ना कभी तो क्रैक होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लास सिनेरियो ये हो गए थे कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जो कि गांव से भी आए हैं, कुछ MP बोर्ड से आए हैं, कुछ CBSE बोर्ड से जस्ट लाइक मी, एंड बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई नागपुर से था, कोई ग्वालियर से था, ऐसे अलग अलग जगह से आए थे और मैं भी बहुत अलग जगह से आई थी। और हमने इंस्टीट्यूट इंदौर में लिया था। अब किसी को इंग्लिश नहीं आती है, बेसिक भी नहीं आते, किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है जस्ट लाइक अस। मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी एंड वी वर वेरी एक्टिव इन द क्लास। तो अब उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए हमें पूरे बेसिक डिटेल्स में पढ़ना पड़ता था इंग्लिश, और उन्होंने लिटरली 8 महीने तक सिर्फ हमको इंग्लिश पढ़ाया है। उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे 70% प्रैक्टिकल होता है एंड 30% थियोरेटिकल होता है, पर 30% में तुमने 8 महीने तक सिर्फ लिखाया है। प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे ही बिल्डअप नहीं होती है, हमें बोलना भी पड़ता है। पर वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि हम सिर्फ मजबूरी में फंस गए थे क्योंकि हम सब ने पैसे दे चुके थे। हम वापस उस इंस्टीट्यूट को छोड़ नहीं सकते थे, तो जो हो रहा था वो हमें देखना पड़ रहा था। उसके अलावा हॉस्पिटलिटी की क्लास चालू करी, वो बीच में बंद कर दी क्योंकि टीचर चले गए। फिर टूरिज्म की क्लास चालू करी, उसमें भी टीचर चले गए। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चुकी थी हमारे इंस्टीट्यूट में, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, और सब छोड़ के जा रहे थे, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। कुछ स्टूडेंट तो छोड़ के चले गए पैसे देने के बाद भी, बिकॉज उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना था जहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिले।
इंग्लिश बेसिक से सीखना इज़ नॉट आवर थिंग। हमने पैसे सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं दिए थे। तो कुछ तो चले गए, टीचर भी चले गए, बच्चे भी चले गए, बच्चे हम सब मजबूरी में फंसे थे क्योंकि पैसे दे दिए थे। और मेन मोटिव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का ये था कि वो नौकरी लगाएंगे, बट आफ्टर ऑल उन्होंने गारंटी फॉर्म साइन करवा दिया धोखे से, ऑफ कोर्स। एंड हमको बाद में पता पड़ा कि हमारी कोई नौकरी नहीं लगेगी एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अब किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराए, बचे हम ही। तो इसके अलावा कुछ था भी नहीं। What I learned from the institute is कि इंग्लिश तो मुझे पहले से आती थी, तो उसका कोई इशू ही नहीं था। ग्रूमिंग सिखाई थी। ग्रूमिंग में सिर्फ उन्होंने ये बताया कि मेकअप कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है। लाइक 3 बेसिक टर्म्स होती है, मॉइस्चराइजिंग, क्लिनजिंग एंड मेकअप अप्लाई करना होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल से भी देख सकते हो। इसके अलावा उन्होंने साड़ी पहनना सिखाई। लाइक वाह है, तुमको साड़ी पहनाना क्यों सिखाना है? एयर इंडिया में जॉब लगी तो वो जो ट्रेनिंग देंगे वो सिखा देंगे। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड वो सिनेरियो लगा कि हमको साड़ी पहन के बुलाते थे क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में साड़ी भी थी। तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। चैलेंजेस क्या है उस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद? फर्स्ट थी कॉस्ट। द कॉस्ट वॉज 1,75,000 या बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। और उन्होंने मेन चीज़ उन्होंने बोला था हमको कि इंस्टॉलमेंट में जमा कराना है, बट वो सब बच्चों से 1 महीने के अंदर सारा पेमेंट अपने पास लेना चाहते थे बाय गिविंग लोन। और वो लोन का इंटरेस्ट भी इतना हाई था कि मिडिल क्लास बेयरली इतनी जल्दी अमाउंट पे कर सके। और उन्होंने ऐसा करते करते सारे पैसे सबसे 1 महीने के अंदर ले लिए थे। और वो एडमिशन देते वक्त बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट में लेंगे, और फिर कंप्लेन करो तो कोई सुनता ही नहीं है। देन टाइमिंग्स वो हमारी हमेशा चेंज कर देते थे, क्योंकि कभी कभी किसी और बैच लगती थी, कभी कोई और बैच लगती थी, कभी कोई टीचर ही नहीं आता था, तो हमारी ऐसे कभी कभी बैचेस ही नहीं लगी थी। उसके अलावा जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो ये थी कि कुछ बच्चों को बेसिक चीज़ें पढ़नी थी और कुछ बच्चों को एडवांस चीज़ें पढ़नी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ के आए। जस्ट लाइक अस, हमको इंग्लिश आती है तो हमको इतना बेसिक डिटेल में क्यों पढ़ाया गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। और वो कोई फ़ायदा भी नहीं था उस चीज़ का, मुझे तो नहीं लगा। और किसी को लगे ना लगे, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वहाँ की। और फैकल्टीज़ भी कुछ अच्छी नहीं थी। बहुत सारे रूम्स तो टूटे हुए थे। लाइक जहाँ पे हम पढ़ते थे वहाँ पे सारी चीज़ें टूटी हुई थी, कहीं पे वायरिंग्स निकल रही है, कहीं पे कुछ निकल रहा है। एंड फेस्टिवल्स मनाते थे वो ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए, बस ऐसा था सिनेरियो। नाउ what opportunities I got. So as a brilliant student, yes, I was a brilliant student. I got a best student certificate from the institute. एंड मुझे DCP सर का पॉडकास्ट लेने का भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड आई डिड दैट। वो पॉडकास्ट जल्दी रिलीज़ होगा यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे। होपफुली आई विल शेयर दोज टू यू एज वेल। सो मुझे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। बट व्हाट अबाउट अदर्स? हमें अपने लिए सेल्फिशनेस के साथ कुछ देखना नहीं होता है। दूसरों ने जो पैसे दिए उनका क्या? लाइक उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच का सर्टिफिकेट मिला था तब बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट थे, बिकॉज दे थिंक दैट इंस्टीट्यूट वाले पार्शलिटी कर रहे हैं। एंड आई फेल्ट दैट ऑल्सो। मेरे साथ पार्शलिटी नहीं हुई, बट मुझे दूसरों का दिखता था कि उनको कभी इंकरेजमेंट नहीं किया गया, उनको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। हमको हमेशा वीडियो शूट के लिए बुला लिया जाता था इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए। और जो दूसरे बच्चे जिनको बेसिक कमज़ोर है, आई नो उनको वीडियो में नहीं लाया जा सकता, बट एटलीस्ट उनको खुश करने के लिए तुम कुछ तो एडवांटेज दो। ये चीज़ पार्शलिटी में ही आ गई थी। और आई हेट दोज थिंग्स, आई रियली हेट दोज थिंग्स, बिकॉज मेरे जो क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा मुझे हेट करने लगे थे इस चीज़ के लिए, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनको लगा कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, दैट्स वाई दे सिलेक्ट मी फॉर द पॉडकास्ट, फॉर द वीडियो एंड फॉर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच। एंड मैंने बहुत सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया था जिसके मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले। एंड बेस्ट थिंग वॉज दैट कि मुझे ऑलरेडी इंग्लिश आती थी, इसीलिए आई वॉज द फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट इन माई इंस्टीट्यूट।
एंड अगर आपको डिटेल में जानना है कि किसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और किसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहिए और रियलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया। अप्रॉक्सीमेटली वो ओके था, क्योंकि मेरे साथ तो सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, बट जो दूसरे थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, जो एविएशन के बारे में नए नए जानते थे, कुछ बच्चे थे जिनको ज़ीरो नॉलेज था कैबिन क्रू के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, और उन्होंने पेमेंट दे चुके थे वो, तो उनके लिए पार्शलिटी हो रही थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। इट्स लाइक सेल्फिशनेस, मुझे किसी को नीचा दिखा के आगे नहीं बढ़ना है कभी भी। सो आई डेंट लाइक दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक्चुअली इंस्टीट्यूट में होता क्या है एंड किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, so follow me, I will tell you all these things in my next video because ये बहुत ज़्यादा long हो चुका है already. This was my real experience by joining an institute. Thank you so much guys.